नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आज वाक्य के भेद क्या हैं, वाक्य कितने, वाक्य की परिभाषा, वाक्य व्याकरण में क्या रोल निभाते हैं। समझते हैं वाक्य। तो वाक्य शब्दों का सार्थक व क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है, या शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस देता हो, पूरा मीनिंग देता हो, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे लड़का पत्र लिखता है, तो जो कार्य करने वाला होता है, जो वो होता है उद्देश्य, और ऑब्जेक्ट मिलाकर मतलब कर्म और क्रिया दोनों मिलाकर ये विधेय कहलाते हैं। जो करता है, जो कार्य करने वाला है, वह उद्देश्य होता है, जो किया जाता है वह विधेय होता है। और दूसरी बात, क्रिया हमेशा विधेय का पार्ट होता है। इसी को, उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, इसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये दो अंग होते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कितने? दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद वाक्य के प्रकार भी दो होते हैं। दो प्रकार के वाक्य में माना जाता है। प्रकार अगर बात करें तो प्रकार भी दो ही होते हैं वाक्य के। एक होता है अर्थ के आधार पर, होता है वाक्य का प्रकार, और दूसरा होता है रचना के आधार पर। अब जो रचना के आधार पर वाक्य की कंडीशन है वो 3 प्रकार का होता है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है। इस रचना के आधार पर जो 3 प्रकार है हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। इनमें 8 होते हैं, जिसमें विधि वाचक कहते हैं, ठीक है। निषेध होता है, आज्ञा होता है, संकेत होता है, ठीक है। आज्ञा होता है, संकेत होता है, निश्चित होता है, इच्छा, प्रश्न, और उसके बाद विस्मय। इस तरह से विधि, निषेध, आज्ञा और एक संदेह होता है, संदेह। तो इस प्रकार से 8 प्रकार का होता है। विधि, निषेध, आज्ञा, संकेत, इच्छा, प्रश्न, विस्मय, संदेह। 8 प्रकार का अर्थ के आधार पर वाक्य होता है, और 3 प्रकार का सरल ये होता है रचना के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। सरल वाक्य, जैसे ये जो वाक्य हमने लिखा था, लड़का पत्र लिखता है, ये सरल वाक्य है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। फॉर्मेशन के अनुसार जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, जैसे लड़का पत्र लिखता है, इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, इसी को सरल वाक्य कहते हैं। और यही सरल वाक्य जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार में बदल सकता है, वो सरल होता है। सरल को ही 8 प्रकार से विधि, निषेध, आज्ञा बदलता है। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है 2 वाक्य में, जैसे ये वाक्य है, लड़का पत्र लिखता है। अगर संयुक्त वाक्य की बात करें तो इसको लिखेंगे तो इसमें कम से कम 2 एक्शन एक साथ हों और दोनों एक्शन फ्री हो, एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। जैसे अध्यापक ने कहा कि सभी बच्चे खड़े हो जाएं, तो अध्यापक ने कहा कि और सभी बच्चे खड़े हो जाएं, तो ये जो है मिश्र वाक्य, क्योंकि एक प्रधान वाक्य दूसरा उस पर डिपेंड होता है। आइए आगे समझते हैं इनको उदाहरण के द्वारा।
जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य, जैसे अभी मैं लिखा था, लड़का पत्र लिखता है, ये सरल वाक्य है। क्यों सरल वाक्य है? एक ही उद्देश्य है, उसमें एक ही विधेय है, इसलिए। दूसरा, लड़के ने पत्र लिखा और उसे पोस्ट किया। लड़के ने पत्र लिखा और उसे पोस्ट किया। अब यहाँ पर जो कंजंक्शन है, ये और ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये दो वाक्यों को। ये दोनों स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता, और ये समुच्चयबोधक से जुड़ा होता है। समुच्चयबोधक से जोड़ हो रहा है इसका, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये वाला वाक्य कैसा है? संयुक्त है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्यों को जब कोई कंजंक्शन जोड़ता है, तो दोनों वो जो सभी जितने भी उसके उपवाक्य होते हैं, उस सारे उपवाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, और सभी दोनों प्रधान होते हैं, दो या हो तीन हो सभी। लेकिन अगर वाक्य बात करें, ये संयुक्त वाक्य है ये वाला। अगर वाक्य तीसरी बात करें, जैसे शिक्षक ने कहा कि सभी विद्यार्थी खड़े हो जाए, तो यहां पर देखेंगे शिक्षक ने कहा सभी विद्यार्थी खड़े हो जाए, ये एक कंजंक्शन से लगा हुआ है। दैट ये क्या है? ये समुच्चयबोधक होता है। और ये जो कंजंक्शन है, ये जोड़ रहा है। इसमें एक उपवाक्य ये है और एक उपवाक्य ये है, मतलब दो क्लॉज जोड़ा है, एक है। अब इसमें से ये जो सेंटेंस है, ये क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है, ये निर्भर है प्रिंसिपल क्लास पर। ये जो, और इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं? जहां कंजंक्शन लगा होता है, उस जहां पर कंजंक्शन दिया होता है, उसके जस्ट आगे वाला पार्ट क्या होता है? ये आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य है ये। आश्रित उपवाक्य कहते हैं, इसको कहते हैं निर्भर होता है ये। आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है ये आश्रित उपवाक्य। और ये उपवाक्य कैसा? प्रधान उपवाक्य। प्रधान मतलब मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो शिक्षक ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य, और सभी विद्यार्थी खड़े हो जाए, ये आश्रित उपवाक्य। यही आश्रित उपवाक्य इस पर निर्भर है, प्रिंसिपल क्लॉज पर, मतलब प्रधान उपवाक्य पर। तो ये क्या होते हैं? हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और समुच्चय जो संयुक्त वाक्य होता है, वो दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, वहां पर जोड़ नहीं होता, वह एक ही काम करते हैं, सरल होते हैं। लेकिन इनमें जोड़ होता है और दोनों में डिपेंड होता है। इसमें सबसे मेन अंतर यह है, संयुक्त में और मिश्र में संयुक्त स्वतंत्र वाक्य उपवाक्य होते हैं, और मिश्रित एक दूसरे पर निर्भर वाक्य होते हैं। यह था रचना के आधार पर।
फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।